मैं सुधीर सर एक बार फिर आपके अपने चैनल दिल्ली कोचिंग इंस्टीट्यूट DCI बाय सुधीर सर पर आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए एक ऐसा धमाकेदार वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें जीरो लेवल से हाई लेवल तक की मैथ आपको सिखाया जाएगा। जैसा कि मैंने अपने हर एक वीडियो में बताया है कि मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ही यही है कि मैं आपको रटाना नहीं सिखाना चाहता हूं। तो आइए दोस्तों, जीरो लेवल से हाई लेवल तक मैथ के इस 32वीं क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है त्रिभुज। तो त्रिभुज एक्चुअली में होता क्या है, उसके कितने प्रकार हैं, इन सब बिंदुओं पर स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, इसे एक एक करके सीखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको त्रिभुज के विषय में जानकारी देंगे और उसके बाद उसके प्रकार के विषय में एकदम डिटेल में जानकारी देंगे। तो आइए दोस्तों, त्रिभुज को सीखने का प्रयास करते हैं। तो त्रिभुज, जिसे हम ट्रायंगल कहते हैं, तो त्रिभुज होता क्या है, इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, उसके नाम में ही छिपा हुआ है। त्रि मतलब तीन, भुज मतलब भुजा, यानी तीन रेखा खंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो आइए इसे फिगर के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मैंने आपको डिफिनीशन में बताया कि तीन रेखा खंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये है ABC, एक भुजा AB है, दूसरी BC, तीसरी CA। तो इन तीन रेखा खंडों से घिरी जो बंद आकृति है इस तरह की, वो जो है त्रिभुज कहलाएगा, जिसमें तीन भुजाएं AB, BC, CA हैं और तीन कोण होता है, एंगल A, एंगल B, एंगल C है, और तीन शीर्ष होते हैं ABC। तो ABC ये हमारे शीर्ष हैं, ये हमारे कोण हैं और ये हमारी भुजाएं हैं AB, BC और CA। तो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं इसके विषय में अब हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, त्रिभुज के प्रकार दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक भुजा के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पर कितने प्रकार का होता है और कोण के आधार पर कितने प्रकार का होता है, इसे आगे हम आपको बताते हैं। तो त्रिभुज के जो प्रकार हैं वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला है कोण के आधार पर और दूसरा है भुजा के आधार पर। तो कोण के आधार पर हमारे जो तीन प्रकार के त्रिभुज हैं वो है न्यून कोण त्रिभुज, जिसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, और तीसरा जो है अधिक कोण त्रिभुज, जिसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अब हम आपको भुजा के आधार पर भी तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं उसे बताने का प्रयास करते हैं। तो पहला है हमारा समबाहु त्रिभुज, जिसे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं, और दूसरा है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, जिसे आइसोसेल्स ट्रायंगल कहते हैं। तो तीसरा है हमारा विषम बाहु त्रिभुज, जिसे हम स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। तो आइए इसे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, पहला त्रिभुज है हमारा न्यून कोण त्रिभुज, जिसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 अंश से कम हो वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है ABC, तो इसके सभी कोण जो है 90 अंश से कम है, तो इसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। दूसरा है हमारा समकोण त्रिभुज, जिसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज होता क्या है, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश का हो तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो आइए इसे फिगर के माध्यम से सीखते हैं। ये जो है हमारा समकोण त्रिभुज है, जिसका एक कोण 90 अंश का हो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो ये हमारा 90 अंश का है, तो इसे हम समकोण त्रिभुज कह सकते हैं। तो दोस्तों, तीसरा त्रिभुज जो हमारा है वो है अधिक कोण त्रिभुज, जिसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश से अधिक हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं।
तो आइए दोस्तों इसे फिगर के माध्यम से सीखते हैं। तो दोस्तों ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में जो बी है हमारा वो 90 अंश से अधिक है, यानी 90 प्लस थीटा, यानी 90 अंश से अधिक है। तो इस तरह के जो त्रिभुज होते हैं उसे जो है अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो पहला है समबाहु त्रिभुज, जिसको हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। समबाहु यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा समान हो। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए बी, बी सी और सी ए ये तीनों अगर आपस में समान हैं तो हम इसे कह सकते हैं कि ये समबाहु त्रिभुज होते हैं। अगर किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में समान हो तो उसके सभी कोण भी आपस में समान होंगे। सपोज दैट एक्स है, तो हम जानते क्या है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 अंश के बराबर, यानी 3x = 180, तो x = 180/3 यानी 60 अंश, यानी 60 डिग्री, जिसको हम x = 60 अंश, यानी प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा। यानी किसी भी समबाहु त्रिभुज का हर एक कोण 60 अंश का होता है। और हम जानते क्या है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इन तीनों कोणों के योगफल जो है 180 अंश के बराबर होता है। अब हम आपको समद्विबाहु त्रिभुज के विषय में बताते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजा समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। आइए इसे फिगर के माध्यम से सीखते हैं। यदि कोई त्रिभुज ए बी सी है जिसमें ए बी और ए सी अगर बराबर है, ए बी बराबर है ए सी, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है समद्विबाहु त्रिभुज है। और यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा समान है तो उसका ये कोण आपस में समान होगा, यानी एंगल बी बराबर होगा एंगल सी के इस केस में। तो दोस्तों विषम बाहु त्रिभुज जिसे स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं वो होता क्या है, आइए इसे सिखाते हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा असमान हो, ए बी सी एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी सभी भुजा असमान, यानी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए, अर्थात ये तीनों एक दूसरे के समान ना हो। जब तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर ना हो तो इस केस में वह त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं असमान हो विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। तो दोस्तों इसी के साथ मेरा 0 लेवल से हाई लेवल तक मैथ का यह 32वां क्लास समाप्त होता है। तो दोस्तों मेरा यह वीडियो, मेरा यह क्लास यदि आपको पसंद आया हो, आपको लगता हो कि हाँ हमने इस वीडियो से, इस क्लास से कुछ सीखा है, तो यदि आपने कुछ सीखा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले